बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल। आज की वीडियो में वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा जो आज की ताज़ा तरीन अपडेट है और पिछली वीडियो में जो आप तक नहीं पहुंच सकी। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के कुल कितने नौजवान उस कश्ती में सवार थे, कुल जो तादाद अब तक की इतलात आ चुकी हैं, और इसके साथ साथ कितने नौजवान कुल उस कश्ती में जो सवार थे वो अभी तक जो है वो मौत का शिकार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर से कितने नौजवान थे जो कि उस कश्ती में सवार थे और वो मौत के घाट में जा चुके हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इंसानी स्मगलिंग के इस धंधे में मुलव्वस कितने ऐसे एजेंट थे कि जिन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और कितने एजेंट हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं। और ये आज की तमाम तर जो तफसीलात हैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो की तफसीलात की जानब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करना और फॉलो करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इसके साथ साथ अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि तमाम तर आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की तमाम तरह जो तफसीलात हैं, अपडेट हैं, आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इसी तरह अगर आप दीगर सोशल मीडिया पेजेस पर हमें देख रहे हैं, टिकटॉक भी देख रहे हैं, तो फॉलो करना हमें ना भूलिएगा। वीडियो की तफसील की जानब बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि इस बदकिस्मत कश्ती में टोटल 310 पाकिस्तानी सवार थे और कुल तादाद जो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, 750 नौजवान कुल जो रोज़गार के सिलसिले में उस कश्ती में सवार थे और जो लुक़्मा अजल बने, मौत का शिकार हुए। और उसमें से कुल जो है 310 पाकिस्तानी नौजवान थे जो कि रोज़गार के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे थे। और इसके मैं बताना चलूँ कि 298 ऐसे हैं कि जिनका जो है अमवात का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। 310 पाकिस्तानियों में से 298 का अमवात का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है और अभी तक उनकी कोई इतलात नहीं है। ये आज की ताज़ा तीन अपडेट आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इसमें से 135 अफराद जिनका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों से बताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इतलात हैं, जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो ज़िला कोटली से है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। और ज़िला कोटली से खोयटा के नौजवानों की सबसे ज़्यादा तादाद है। और कश्ती में सवार 12 अफराद हैं जिनके बारे में इतलात आई हैं जो अब तक जिनको बचा लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा मैं डिस्कस करता चलूँ कि जो यूनान की गवर्नमेंट है, यूनान की हुकूमत है, उन्होंने ये मिशन जो उनका रिसर्च का ऑपरेशन था और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो अभी तकरीबन उन्होंने वाइंड अप कर दिया है। और मज़ीद रेस्क्यू की जो उनकी जो तलाश है, डेड बॉडीज़ की तलाश जो है वो अभी ख़त्म कर दी गई है। और बाकी जितने भी हैं जो मिल चुके हैं अब तक वो तो मिल गए, लेकिन जो अभी रहते हैं उनको जो है उन्होंने मुर्दा करार दे दिया है और लापता करार दे दिया गया है। और अब तक जो है उनकी कोई भी इतलात इस वाले से मज़ीद नहीं आ सकी कि उनको बचाया जा सका है या नहीं बचाया जा सका। और इसमें से जो 27 नौजवान हैं जो कि जिनका अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, उनमें से 27 नौजवान हैं ऐसे जिनका ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है और 22 नौजवान ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो नौशेरा पेशावर से है, नौशेरा दरगाह से बताया जा रहा है उनका ताल्लुक जो है। 27 नौजवान ज़िला कोटली से हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका, वो समंदर की लहरों की नज़र हो गए हैं। और इसके साथ साथ 22 नौजवान जो है वो उनका ताल्लुक नौशहरा से बताया जा रहा है। और आज एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये हुई है कि इंसानी स्मगलिंग के इस केस में मुब्तला जो है वो 9 एजेंट जो कि इस कारोबार में मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। और 4 जो एजेंट हैं जिनका ताल्लुक ज़िला कोटली खोयटा से है उनको अब तक जो है वो उनके ख़िलाफ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, खोयटा थाने में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक बार फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि इस घिनौने कारोबार में जो कि इंसानी स्मगलिंग में जितने एजेंट इसमें मुलव्वस थे उसमें से 9 एजेंट जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जगहों से बताया जा रहा है इस घिनौने कारोबार में जो मुलव्वस थे उनको अब तक जो है वो गिरफ़्तार किया जा चुका है। उसमें से 4 जो एजेंट थे जिनका ताल्लुक खोयटा से है उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि उनको भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, अभी मैं डिस्कस करता चलूँ कि एक जो इसके वाले से इतलात सामने आई है वो ये आई है कि कुछ ऐसे नौजवान जो बच गए हैं उनकी तरफ से ये इतलात मिली हैं कि उस कश्ती का जो इंजन था वो ख़राब था
لیکن جو سمگلر تھے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو روکنے کی بجائے یا کشتی ایکسچینج کرنے کی بجائے انہوں نے اسی کو کنٹینیو کرنا مناسب سمجھا. اور ایون دو کہ کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ جو نوجوان اس میں سوار تھے انہوں نے یہ اس سے پہلے کہیں اپنی فیملیز میں اپنے ریلیٹیوز میں یہ بات ریکارڈ بھی دی کہ اس کا انجن خراب ہے بتایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ زبردستی ان کو اوپر بٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کو لے جایا گیا، اور جس کے بعد یہ راستے میں یہ واقعہ رونما ہوا اور اتنی ساری جو قیمتی جانیں ہیں ان کا ضیاع ہوا. تو آج کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی. اس کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں میری کوشش ہوگی کہ آپ تک سب سے پہلے پہنچاؤں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.